सिजुआ 22/12 को किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे, धुलू। सिजुआ नागरिक समिति के आम सभा को संबोधित करते हुए बाघमारा विधायक धुलू महतो ने कहा कि किसी कीमत पर सिजुआ व आसपास 22/12 को किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। यहाँ का पानी, बिजली, पुनर्वास, विस्थापन, रोजगार की समस्या का खरमास के बाद समाधान करेंगे। उन्होंने बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी देता हूँ कि सिजुआ व 22/12 के ग्रामीणों को दिक्कत हुई तो कंपनी का चक्का जाम कर देंगे। विधायक श्री महतो ने कहा कि मैंने हमेशा हत्या, आतंक, अपहरण, खनिज संपदा की लूट व गलत कार्य का सड़क से सदन तक विरोध किया है। उन्होंने क्षेत्र की एक समस्या का समाधान का वादा किया। साथ ही एक कोर कमेटी बनाकर मुख्यालय स्तर पर चर्चा करने की बात कही। सिजुआ नागरिक समिति के सुरेंद्र सिंह ने सिजुआ के समस्या से विधायक को अवगत कराया। सभा को मो मनीर ने संबोधित करते हुए कहा कि सिजुआ 22/12 के ग्रामीणों संकट से जूझ रहे हैं। 22/12 के 280 घरों के लोग विधायक जी के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम लोग भटकाव में थे, अब लगता है हम सबों का उद्धार होने का समय आ गया है। बस्ती के 27 रैयतों को एक स्थान पर बसाने के मांग किया। 27 में 3 का प्रपोजल हुआ, 24 का बाकी है। बाबर अंसारी ने कहा कि सभी लोग विधायक के साथ है, समस्या का समाधान करने की मांग की। हंजला बिन हक ने कहा कि जिंदा के साथ रहे, वादा नहीं इरादा करना होगा। 22/12 के लोगों से अपील की। ग्रामीण महिला कविता देवी ने कहा कि पानी ले लिए तरस रहे हैं, महिलाओं को पानी चाहिए। इससे पूर्व विधायक का जोरदार ढंग से आतिशबाजी व फूल माला से स्वागत किया। मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मो जलालुद्दीन अंसारी उर्फ मो जलाल, मनीर अंसारी, सुरेश चौधरी, मोबीन, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, पप्पू सिंह, हंजला बिन हक, पार्षददया डिस्को महतो व नंददुलाल सिंह गुप्ता, डब्ल्यू आलम, राम सिंह, आनंद यादव, दिनेश रवानी, मंटू महतो, रवि महतो, रामेश्वर तुरी, सूरज यादव, प्रकाश, राजाराम, हारुल अंसारी, श्री भुआ, नौशाद, इम्तियाज सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता सदर मो अंसारुल नौशद ने स्वागत लिया व संचालन सिजुआ नागरिक समिति के सुरेंद्र कुमार सिंह। बस्ती हो या क्वार्टर हो या मोहल्ला हो, सभी लोग त्रस्त हैं। बीसीसीएल के और आउटसोर्सिंग के आतंक से लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। इन लोगों के मन में, भावना में डर घुस चुका है, क्योंकि दो मस्जिद जमीन में समा गया, आग में समा गया, रास्ता कट गया। पानी, बिजली जो सुविधा थी हम लोगों के द्वारा दी गई थी, सारा सुविधा ध्वस्त हो चुका है। और बीसीसीएल और राज्य सरकार किसी प्रकार के ध्यान नहीं दे रही है। और तो और बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग के द्वारा जो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के द्वारा गिरोह जो बनाया गया था गुंडा क्रिमिनल लोगों का, उसके द्वारा आउटसोर्सिंग को संचालित किया जा रहा है। मगर अब समय बदल चुका है, स्थिति बदल चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं। देश के आज़ादी में जिस तरह से अंग्रेजों के साथ हमारे भारतवासियों जिस प्रकार से आंदोलन किए थे, उसी तरह गुंडा, क्रिमिनल और आतंक के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष करने के लिए अब तैयार हो चुका है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाए बीसीसीएल और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके द्वारा गिरोह बनाया गया था, उस गिरोह भी सावधान हो जाए, क्योंकि उसका बाप लोग चला गया। जो गिरोह बनाया था क्रिमिनल चोर लोगों का, उसका बाप चला गया, चोर का सरदार चला गया। तो कम से कम अब सावधान हो जाए और गरीब लोगों का जो पानी जाती थी, बिजली आता था, सारा तार काट दिया गया, पाइप काट दिया गया, रोड खत्म कर दिया गया, वो अब सावधान हो जाए और सही तरीके से रहना है तो रहे, नहीं तो उसका जेल का दरवाजा खुला है, वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। हम लोग बहुत जल्द सिजुआ नागरिक समिति के द्वारा एक कमेटी गठन करेंगे। उसके बाद डीसी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे, बीसीसीएल से मिलेंगे। मिलने के बाद सारा कानून के तहत हम लोग इसका सारा सूचना जानकारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बीसीसीएल को देंगे। उसके बाद भी यहाँ का समस्या का समाधान नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर गलत तरीके से यहाँ के लोगों को मौत के मुंह में डालकर काम नहीं चलने दिया जाएगा। लोगों को जान को जोखिम में डालकर काम किसी भी कीमत पर यहाँ पे नहीं चलने दिया जाएगा।
इसके लिए हम लोगों को जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, मरना पड़े, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। और शुरू से सदैव से मेरा इतिहास ही रहा है, माफिया, गुंडा और आतंक के खिलाफ इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर गरीबों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे। मैं इस क्षेत्र के तमाम माँ बहनों के साथ साथ इस क्षेत्र के सभी भाई बंधुओं को मैं अपने ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप निडर होकर रहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के विधायक आपका बेटा, आपका भाई है। ढुल्लू महतो खड़ा है और ढुल्लू महतो के रहते, उनका बेटा और भाई रहते हुए किसी भी तरह का यहाँ पे आतंक नहीं होगा, आतंक नहीं चलने देंगे, गलत नहीं होने देंगे, चाहे गलत कोई भी करे। इसलिए मैं ये आश्वस्त करके जा रहा हूँ और बहुत जल्द एक एक समस्या का निदान, इस क्षेत्र का एक एक समस्या का निदान हम लोग करने का काम करेंगे। वार्तालाप से बात नहीं बनेगी तो क्या होगा? उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी, चक्का जाम होगा। उसके बाद जो गिरोह बनाया था यहाँ के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, उस गिरोह भी अगर आएगा तो गिरोह का भी चकनाचूर होगा, उसका ईंट से ईंट कबाड़ दिया जाएगा। ये भी वो लोग भी जान रहा है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। जब उसका बाप यहाँ से चला गया तो दादा लोग को सम्मान करना सीखे, नहीं तो यहाँ से जाने के लिए वो भी तैयार रहे। जो 15